ग्रेट न्यूज फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स और बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए तो ये बहुत ही शानदार न्यूज है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट है 2026 का, जो कि है 1,500 वैकेंसी को लेके। 1,500 प्लस वैकेंसी, समझ रहे हो? पीओ के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है ये। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द एग्जामेनिया। आज इससे पहले मैंने जो एसबीआई पीओ के बारे में जो मैंने शॉर्ट्स में एक अपडेट दिया था वो इसी को लेकर था, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे जो जो चेंजेस हुआ है इसमें। अगर मैं देखूं तो 4 मेजर चेंजेस है, ठीक है? 4 मेजर चेंजेस है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका जो सैलरी जो होता है वो लगभग, अगर ईयरली में कैलकुलेट करो तो इसके आसपास, देखो कितना बढ़िया सैलरी होता है, कितना बढ़िया सैलरी होता है। आज कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो, मेंस का हो, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, सिलेक्शन क्या है, ये सब। इसमें से कुछ चीज शॉर्ट्स में अगर चाहोगे तो दिख जाएगा, मैंने डिटेल में कवर किया, लेकिन आज और भी डिटेल में होगा। तो क्या क्या है देख लेते, चलो लेट ना करते हुए। देखो, जैसे कि इससे लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था एक चेंजेस हुआ था, है ना? वो था प्रीलिम्स को लेके, तो वो भी देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस था और अभी क्या क्या है। देखो, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसके लिए मिलता है 60 मिनट। ओके, इंग्लिश में रहता है 40 क्वेश्चंस। ये चेंजेस हुआ था। इससे पहले जो भी एग्जाम देखोगे बैंकिंग का, वो कैसा रहता है? इंग्लिश के लिए रहता है कितना? इंग्लिश के लिए अगर देखूं मैं तो रहता है 30। क्वांट के लिए जो रहता है वो रहता है 35, और मैं देखूं अगर रीजनिंग उसके लिए रहता है 35। इसमें वो ये नहीं है, इसमें क्या है? इसमें है 40 क्वेश्चंस, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें भी सेम 20 मिनट का टाइम मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और रीजनिंग में भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मतलब चेंज जो लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था वही सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है ना? नहीं किया गया है। जो क्वांट का जो 5 मार्क्स था वो खींच के इंग्लिश में घुसा दिया, रीजनिंग का जो 5 मार्क्स था वो खींच के इंग्लिश में घुसा दिया। लेकिन ये मत सोचना कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो जो नंबर का खेल हुआ है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास अगर 20 मिनट है तो तुम 40 क्वेश्चन बनाओगे, वो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा, तुम कौन कौन सा क्वेश्चन पकड़ रहे हो। सिमिलर वे में कहूंगा, क्वांट का अगर पेपर हाई हुआ, रीजनिंग का पेपर अगर हाई हुआ लास्ट ईयर का, तो सब जानते ही हो, नहीं बोलना होगा। तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करना है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। उसके ऊपर भी मैं लाऊंगा वीडियो कि कैसे हम लोगों का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चंस वगैरह कैसे डील किया जाता है। तो फिलहाल उसके लिए अलग वीडियो आएगा। अभी देखो मेंस का जो है, मेंस का क्या सीन है, मेंस का भी देखना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मेंस का सीन देखो क्या है इसमें। अगर मैं देखूं मेंस का, तो मेंस का जो टोटल अगर मार्क्स देखूं तो 230 मार्क्स का होता है। और हाँ, जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसका कट ऑफ निकल गया तुम्हारा, तुम हो जाएगा। उसका मार्क्स जो है मेन सिलेक्शन में नहीं आता कुछ फर्क, लेकिन मेंस का जो है वो फाइनल मेरिट इसी के लिए कहा गया है। क्यों? आगे क्या है देखेंगे। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 170 क्वेश्चन रहेगा टोटल, 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है? 200 मार्क्स का रहता है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो 30 मिनट के लिए रहेगा, 30 मार्क्स का। इससे पहले था 50 मार्क्स का, राइट? इससे पहले कितना था? 50 मार्क्स का था ना, लेकिन वो अभी नहीं है, वो ये है, ठीक? आगे देखो, सब्जेक्ट में क्या क्या है। जो मैंने पहले कहा था रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग का ही मेन खेल होता है इसमें। अच्छा, डेटा एनालिसिस और मतलब ये डीआई वाला सेक्शन ये है। उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग जो होता है वो, जिसमें करंट अफेयर वगैरह सब चीज आता है, बैंकिंग जो अवेयरनेस वो सब चीज आता है इधर। और है इंग्लिश, ठीक है? तो मैं अगर देखूं, ये एक हो गया मेरा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया।
सर किसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा वो भी देखना जरूरी है। देखो अगर मैं देखूं रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का ये मार्क्स है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। डीआई में अगर देखूं तो डीआई का क्या सीन रहेगा, डीआई का देखो, डीआई का क्वेश्चन आएगा बस 30 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स कितना होगा, मार्क्स रहेगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। बढ़िया चीज है ये तो, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अभी देखोगे तो ये वाला सेक्शन में मेरा जो बैंकिंग वाला सेक्शन है उसमें कितना है, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह रहेगा वो 60 क्वेश्चन रहेगा, 60। इसका वेटेज देखो, बढ़िया वेटेज है इसमें भी, 60 क्वेश्चन रहेगा। टाइम मिलेगा कितना, 60 मिनट का टाइम मिलेगा सर, ठीक है। इधर भी 60 मार्क्स का है, 60 मिनट नहीं, टाइम जो है वो मैं मेंशन करूंगा, ये मार्क्स है साइड में, ठीक है। और इंग्लिश का अगर मैं देखूं, इंग्लिश का जो रहता है, इंग्लिश का रहेगा क्या, 40 चेंजेस इधर है लास्ट ईयर का जैसा, 40 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन मार्क्स बस 20 का है। लेकिन इसके लिए इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये बहुत नंबर खींच के देगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। टाइम का बात करूं मैं, अगर मैं टाइम का बात करूं, किसमें कितना टाइम मिलेगा, रीजनिंग का अगर देखूं मैं, रीजनिंग में कितना टाइम मिलेगा, 50 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। क्वांट का सेक्शन जो डीआई का जो है, डीआई वाला ये वाला, इसमें कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा सर, 45 मिनट्स। और बैंकिंग वाला सेक्शन देखूं तो इसमें सर 45 मिनट्स है सर। और इंग्लिश का सेक्शन देखो तो इसमें 40 मिनट्स होता है। इन दोनों को सबको जोड़ोगे तो मिल जाएगा तुम्हें कितना कितना टाइम है, कितने से कितना है। और 30 मार्क्स का जो है, मैंने तो पहले कहा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। ये वाला 30 मार्क्स का रहता है, कितना क्या आएगा नहीं आएगा हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होगा, तो टेंशन मत लो, है ना। देखो इसमें अगर मैं देखूं तो 3 ठो राइटिंग आएगा, 3 राइटिंग आएगा, ठीक है, 3 राइटिंग आएगा। हर एक राइटिंग में ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, 2 ऑप्शन रहेगा, इधर भी 2 ऑप्शन रहेगा, इधर भी 2 ऑप्शन रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे करके 30 नंबर का होगा, ओके। और सिलेक्शन जो होगा उसमें ये मेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ये भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से। इंग्लिश वाला देख लेना अच्छे से, क्योंकि 20 मार्क्स का रहेगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन लेना है। 40 मिनट टाइम तो मिलेगा बस। अभी जो है फेज 3 जो आता है, जो इंटरव्यू वाला सेक्शन होता है, उसमें क्या क्या चीज आएगा वो चीज देखो। फाइनल मेरिट ये दोनों मार्क्स को मिला के ही आता है, मैं कहूंगा किसी में कितना मार्क्स है। साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहता है, उसके बाद इंटरव्यू, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनालिटी टेस्ट वो जो होता है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी सुटेबिलिटी क्या है, तुम्हारा पूरा रोल चेक किया जाता है कि ये लोग तुम्हें जॉब देंगे। पीओ ऑफिसर वाला, उसके ऑफिसर लेवल का जो जो जॉब होता है उसमें हर एक चीज देखा जाता है कि कस्टमर को कैसे डील करोगे, ये सब चीज को, ठीक है। तो इस जगह पे मुझे एक चीज बोलना है, मेनली क्या होता है, मेंस का जो मार्क्स होता है, मेंस का मार्क्स कितना होता है, मेंस का अगर देखूं तो 230 मार्क्स का रहता है ना। और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक, ऐसा सीन है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर मतलब ये, सॉरी, ये हो गया, ये जो टेबल है मेरा, ये है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स जो होता है, टोटल जो मार्क्स है, ये जो होता है, ये जो होगा वो नॉर्मलाइज, मतलब इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर। ये 75 इसके लिए बनता है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा मेंस का, ये क्या हो गया मेरा मेंस का। और मैं देखूं अगर बाकी इस जगह पे ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों चीजें, तो ग्रुप डिस्कशन जो है इसके लिए कितना है, 20 मार्क्स का है, इसके लिए 30 मार्क्स रहता है, ठीक है। सबको मिलाकर कितना हुआ, 50 मार्क्स हुआ। इसको नॉर्मलाइज करके कितना करेगा, 25 किया जाएगा, ठीक। तो टोटल तुम्हारा जो बनेगा, ये टोटल अगर देखें हम, टोटल बनेगा 280 मार्क्स का। लेकिन नॉर्मलाइज करके इसको किसमें कन्वर्ट करके तुम्हें मार्क्स मिलेगा, कि कितना मार्क्स मिला, किसमें कैलकुलेट होगा, वो होगा 100 में कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यही होता है, अगर नहीं जानते हो तो यही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते थोड़ा सा। ये तो हो गया नॉर्मल बात मैंने जो किया, लेकिन मैंने पहले कहा था 4 चेंजेस है मेजर,
मेजर 4 चेंजेस हुआ है, वो 4 चेंजेस क्या है सर, वो थोड़ा बोलिए ना। देखो पहले तो इंक्रीज हुआ है वैकेंसी, इसको मैं तो डायरेक्ट कह सकता हूँ, वैकेंसी जो है इंक्रीज हुआ है सर, सीधा बात है। उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है, वो क्या है, रिवर्स्ड अटेम्प्ट लिमिट, इसको चेंज किया गया है। अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 6 अटेम्प्ट ही मिलेगा तुम्हें। ये अटेम्प्ट क्या है मैं समझाऊंगा। अगर फिजिकल डिसेबल्ड ऐसा चीज कुछ है, ओबीसी ये सब है, तो 9 अटेम्प्ट मिलेगा, 9, ठीक है, नॉट हो। और अगर एससी एसटी हो तो उसके लिए कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बार चाहे मर्जी दे लो एग्जाम। लेकिन अटेम्प्ट कब कैलकुलेट किया जाएगा, अटेम्प्ट कैलकुलेट करने का भी एक सीन है सर। कब कैलकुलेट होगा अटेम्प्ट, अगर तुमने मेंस एग्जाम दिया है तभी जाके ये अटेम्प्ट कैलकुलेट होगा। ओके, और एक चीज, सपोज करो कोई 21 साल से एग्जाम दे रहा है, ठीक है, उसका भी अभी एज लिमिट है बाकी है, ऐसा तो नहीं है कि उसका एज लिमिट निकल गया, ठीक, तो उसमें उसको 30 साल तक एग्जाम देने नहीं मिलेगा। अगर वो हर एक मेंस में जाता है, ऐसा कैलकुलेट करूं तो पहले देखा जाएगा अटेम्प्ट, अगर उसका एज है लेकिन उसका अटेम्प्ट खत्म हो गया, मतलब वो 6 बार बैठ गए मेंस में, तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। समझे कि नहीं समझे, बुझे कि नहीं। तब 30 ईयर का भी कुछ फायदा होगा नहीं, ऐसा फिलहाल देखा नहीं जाता नॉर्मल नॉर्मल केसेस में, लेकिन जरूरी है बोलना तो मैंने बोल दिया, ठीक है। ये 2 चेंजेस हो गया। उसके आगे देखो ये 3 नंबर वाला है, थोड़ा सा चेंज, इसमें गलती हो गया। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर देखें तो वो 30, मैंने पहले कहा था कि 30 मार्क्स का भी हुआ, इससे पहले था 50 मार्क्स का, इससे चेंज हुआ, ठीक है। और एक चीज, पहले क्या था, नॉर्मल जो है एलिजिबल है किसमें, कोई सा भी स्ट्रीम से है। अभी क्या है, मेडिकल में कोई था, मेडिकल में कोई है, ऐसा कुछ है, मेडिकल डिग्री है, उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री है, सीए है, ठीक है, ये सब अगर है तो भी वो लोग एलिजिबल है सर, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब समझ लो थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा इसमें, मान के चलो बढ़ेगा, मतलब 5 to 10% तो बढ़ेगा ही, 5 to 10 ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। इंजीनियरिंग वाले लोग घुसेंगे इसमें, ये तो है, इसके लिए 10% मान सकते हो कि है। ये सब चीज ध्यान रखने वाला है। तो मैंने आज डिस्कस किया फुल डिटेल नोटिफिकेशन को, उसमें क्या क्या चीजें था। अगर मैं देखूं एक बार ओवरव्यू ले लो छोटा करके, प्रीलिम्स के बारे में मैंने कहा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और एक चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग हर एक एग्जाम में, प्रीलिम्स कह लो या फिर मेंस कह लो, हर एक में नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। कितना नेगेटिव मार्किंग रहता है, 0.25, मतलब अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो एक्स्ट्रा 1 मार्क्स जाएगा, मतलब 4 रॉन्ग के लिए कितना गया, 5 मार्क्स गया हाथ से। ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें जो है ये इसके सब, मतलब मैं देखूं इसमें प्रीलिम्स कह लो कुछ भी कह लो, स्पीड तो मैटर करता है, स्पीड तो मैटर करता ही है ना, प्लस एक्यूरेसी भी मैटर करता है। लेकिन मैं कहूंगा इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान देना अच्छे से। एक्यूरेसी इधर तुम्हें कुछ ना कुछ एज तो देके ही जाएगा, बहुत बार नॉर्मल में मार्क्स बढ़ता है, बार बार बोल रहा हूं मैं, इसमें ध्यान देना। मेंस में मैंने समझा दिया पूरा, इसमें कुछ बोलना नहीं है। ध्यान रखना कि मेंस में तगड़ा प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर चाहते हो कि तगड़ा प्रिपरेशन हो तो एग्जामिनियर के साथ जुड़े रहो, इसमें हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर एक जगह पे मैं रहूंगा तुम लोगों के साथ, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद मैंने इंटरव्यू के प्रोसेस बोला, जो कि फाइनल मेरिट में मेंस और इंटरव्यू काउंट होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस था जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट चीज, एक ही चीज बोलना है, अगर तुम्हें चाहिए सिलेक्शन और राइट जगह से और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन करो द एग्जाम इंडिया को, सब्सक्राइब करो द एग्जाम इंडिया को, सब्सक्राइब करो, बाकी मैं देख लूंगा सर, बाकी मैं देख लूंगा। और क्लासेस का जो पीडीएफ वगैरह है, क्विज देना है सर, क्विज कहाँ से दे, थोड़ा बहुत क्विज हो जाता, मजा आ जाता,
तो क्विज वगैरह एग्जामिनिया का कम्युनिटी पोस्ट में देखोगे तो एग्जामिनिया व्हाट्सएप चैनल मतलब यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लो, ये है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मतलब QR, इसमें ज्वाइन करो तो मिल जाएगा। और अगर तुम्हें चाहिए कोर्स बैच चाहिए, डेडिकेटेड बैच, किसके लिए? फॉर SBI PO, SBI PO के लिए अगर चाहिए डेडिकेटेड बैच तो कमेंट करना। क्या कमेंट करना? बैच। मैं बैच लेके जरूर से आऊंगा, चाहे बैच वो प्रीलिम्स का भी आएगा, मेंस का भी आएगा सर, ठीक है। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते, इतना ही बोलना था मुझे। कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया है तो आगे जब भी क्लास होगा उसमें भी डिस्कस करूंगा। और एक चीज, कमेंट बॉक्स में जरूर से तुम लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक देके जाना कि ये वीडियो में हर एक चीज कवर किया कि नहीं किया, ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके जाओगे तो तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि हर दिन क्लास होगा, हर दिन क्विज मिलेगा, हर दिन शॉर्ट्स के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। शॉर्ट्स में भी जाओगे सेक्शन में तो कैलकुलेशन ट्रिक्स का बहुत बेहतरीन चीजें होता है, क्वांट का भी होता है, रीजनिंग का भी कुछ शॉर्ट्स आता है, हर एक चीज का आता है। अच्छा से वो सब शॉर्ट्स भी देखो, फायदा मिलेगा, कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगा, क्वेश्चन को देखने का तरीका बदलेगा तुम लोगों का। क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे किया जाता है मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं सिखाऊंगा इधर। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते, जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, 50 दिन के आसपास है टाइम, ठीक है। कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब से एंडिंग कब हो रहा है फॉर्म, उसके लिए मैंने जो शॉर्ट्स बनाया था उसमें हर एक चीज डिटेल में है, वो चीज देख सकते हो, एक बार शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, इसी व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, वो ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो एक ही जगह है जहां पर तुम्हें सब चीज मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तुम्हें अगर लगता है ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे मिल रहा है, लेकिन ये चीज मैं कह रहा हूं कि पेड कंटेंट मिलेगा, पेड कंटेंट मिलेगा, फ्री में मिलेगा सर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।